एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज और डीसी के डॉक्टर फेट दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल सोर्सर्स में से एक हैं। ये दोनों ही कॉमिक्स के अंदर भी ऐसी ऐसी चीजों को कर चुके हैं जो कि एक गॉड के लिए भी करना पॉसिबल नहीं होता। इनका मैजिक इन दोनों के लिए ही सबसे बड़ी पावर है और यही मैजिक पावर इन दोनों को सबसे अलग बनाती है। लेकिन क्या हो अगर एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाएं, तो क्या डॉक्टर फेट एमसीयू के व्हाट इफ के अंदर दिखाई दिए डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे पावरफुल फॉर्म सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज, या डॉक्टर फेट सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं? आज की इस वर्सेस बैटल में यही देखेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वर्सेस बैटल को शुरू करते हैं। फेट का फर्स्ट अपीयरेंस मॉर्फन कॉमिक्स के इशू 55 में 1940 में हुआ था। पर डॉक्टर फेट डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह कोई पर्सन नहीं है। बेसिकली वो एक आइडेंटिटी है जिसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है, और कॉमिक्स के अंदर भी ऐसा ऑलरेडी हो चुका है कि हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग डॉक्टर फेट दिखाई देते रहे हैं। एंड उस टाइम पर जो भी डॉक्टर फेट का टाइटल लेता था उसके पास डॉक्टर फेट की सारी पावर्स होती थी। बट इस वर्सेस बैटल के अंदर हम फर्स्ट डॉक्टर फेट यानी कि केंट नैनसन के बारे में बात करेंगे। तो 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट सेविन नैनसन अपने बेटे केंट नैनसन के साथ पिरामिड्स के रहस्य को जानने के लिए इजिप्ट की यात्रा पर निकलते हैं, जहां पर वो इजिप्ट के उरू शहर में पहुंचने के बाद वहां एक पिरामिड के अंदर जाते हैं, जहां पर केंट को एक मकबरा मिला, जिस मकबरे के अंदर नाबू कैद था। बेसिकली नाबू एक एंशिएंट इमोर्टल था जो कि हजारों साल से उस मकबरे के अंदर बंद था। केंट ने जब मकबरे को खोला तो नाबू उस मकबरे से बाहर निकलकर केंट को अपने बारे में बताता है कि उसकी उम्र लाखों साल से भी ज्यादा है एंड वो यूनिवर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स को जानता है। ये सब बताने के लिए केंट अपने फादर के पास दौड़ कर जाता है। और जब केंट अपने फादर के पास पहुंचता है तो पिरामिड की पॉइजन गैस की वजह से केंट के फादर की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। नाबू केंट से बताता है कि मैं तुम्हारे फादर को जिंदा नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें यूनिवर्स के कुछ सीक्रेट और सोर्सरर के मैजिक के बारे में जरूर बता सकता हूँ। नाबू केंट को 20 साल तक मैजिक स्पेल्स को सिखाता है, और जब केंट ने पूरी तरीके से मैजिक सीख लिया तो नाबू से हेलमेट ऑफ फेट और क्लॉक ऑफ डेस्टिनी देता है, जिसके बाद केंट नैनसन बन जाता है डॉक्टर फेट। सो अब अगर डॉक्टर फेट की पावर्स की बात करें तो डॉक्टर फेट के पास हैं लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, लिमिट कंट्रोल पावर, फ्लाइंग एबिलिटी, टेलीपैथी, टेलीकिनेसी, टेलीपोर्टेशन, फोर्स फील्ड जनरेशन, स्पेल कास्टिंग, डायमेंशन ट्रेवल, इंटेंजिबिलिटी, लाइटिंग मैनिपुलेशन, इल्यूजन मैनिपुलेशन जैसी कमाल की पावर्स डॉक्टर फेट के पास हैं। तो डॉक्टर फेट के अपोजिट में डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत ही पावरफुल वर्जन, जिसे हम एमसीयू के व्हाट इफ के अंदर भी देख चुके हैं, यानी कि सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो अपनी लवर क्रिस्टियन पामर को खोने के बाद क्रिस्टियन को वापस पाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज कामाताज जाकर मैजिकल स्पेल्स को सीखते हैं एंड बन जाते हैं एक सोर्स ऑफ सुप्रीम। लेकिन इतनी पावर्स भी काफी नहीं थी, इसलिए कई सदियों तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने कॉस्मिक और डार्क मैजिक को ऑब्जर्व किया। इसके साथ साथ उसने ऐसे बीइंग्स को भी ऑब्जर्व किया जो खुद में ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। ये बीइंग्स इतने ज्यादा पावरफुल थे जिन बीइंग्स को हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन बीइंग्स को भी ऑब्जर्व कर लिया। सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज को इजिली ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके बाद सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिस्टियन को वापस जिंदा करने के लिए उस निश्चित बिंदु को ही तोड़ दिया जिस पर क्रिस्टियन की डेथ हुई थी। और ऐसा करने की वजह से इसकी कीमत पूरे यूनिवर्स को चुकानी पड़ी, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन जब अल्ट्रॉन विजन का सामना सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज से हुआ तो वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को देखकर हैरान रह गया था। सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को देखें तो इनके पास है लाइक मिस्ट्री ऑफ मैजिक, एनर्जी मैनिपुलेशन, इल्यूजन क्रिएशन, माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसी, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, डायमेंशन ट्रेवल,
अल्टरनेट डायमेंशन ट्रेवल, मिरर डायमेंशन क्रिएशन, एस्ट्रल फॉर्म मैनिपुलेशन, डार्क मैजिक पावर्स, कॉस्मिक मैजिक पावर्स। इसके साथ साथ सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन तक है। तो अगर इन दोनों की बैटल होती है तो इस बैटल का विनर कौन बनेगा, क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। तो डॉक्टर फेट को नाबू की वजह से बैटल्स का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि डॉक्टर फेट एक टाइटल है जिसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ह्यूमन है। इसलिए डॉक्टर फेट को स्ट्रेंज से ज्यादा एक्सपीरियंस है बैटल्स का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर फेट का सामना नहीं कर पाएगा, बल्कि वो डॉक्टर फेट का सामना कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेंज ने ऐसे मिस्टिकल बींग्स का सामना किया है जिन्हें हराना तो दूर की बात है, उनका सामना तक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इसी मामले में डॉक्टर फेट ने भी डीसी के मोस्ट पावरफुल बींग स्पेक्टर को तगड़ी टक्कर दी थी। हालांकि डॉक्टर फेट उसे हरा नहीं सकता था, फिर भी डॉक्टर फेट ने स्पेक्टर की पावर्स को लगभग मैच कर दिया था। लेकिन एमसीयू के अंदर भी अल्ट्रॉन जब पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन गया था तो सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे तक अपनी पावर्स से हैरान कर दिया था, क्योंकि जब अल्ट्रॉन ने पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस अटैक को बड़ी आसानी से रिकवर कर लिया था। लेकिन जब डीसी का यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था तो उस डिस्ट्रैक्शन में भी डॉक्टर फेट ने खुद को बचा लिया था। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह डॉक्टर फेट को किसी भी मैजिकल स्पेल को यूज करने के लिए उसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस डॉक्टर फेट को उस मैजिकल स्पेल के बारे में पता होना चाहिए। जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क और कॉस्मिक पावर को यूज करता है। प्लस सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए किसी की भी पावर को ऑब्जर्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर बाई चांस सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर फेट की पावर्स को ऑब्जर्व कर लेता है तो ये बैटल पूरी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज के अंडर में होगी। पर इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, क्योंकि डॉक्टर फेट ऐसा नहीं करने देगा डॉक्टर स्ट्रेंज को। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ऐसा ही कुछ डॉक्टर फेट के पास भी है। उसके पास द एमुलेट ऑफ एम्बियस है, जो खुद में ही एक पॉकेट डायमेंशन है। एंड उसके अंदर एक बार कोई चला गया तो उसके बाहर निकलने के चांस ना के बराबर होते हैं। लेकिन फिर से वही कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर सामने डॉक्टर स्ट्रेंज है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी डॉक्टर फेट को ऐसा नहीं करने देगा। बट अगर इन दोनों की फाइट होती है तो ये फाइट काफी लंबे टाइम तक चलेगी। एंड इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है कि ये फाइट एंड भी हो जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब डॉक्टर फेट का सामना डॉक्टर स्ट्रेंज से हो। डॉक्टर फेट डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पावरफुल वर्जन सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को हराना डॉक्टर फेट के बस की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर फेट की वीकनेस डार्क और कॉस्मिक मैजिक है। एंड इसी पावर का यूज सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज करता है। तो सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज के पास यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, वो कॉस्मिक और डार्क मैजिक का यूज करता है। एंड इसीलिए सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर फेट को हरा देगा। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इन दोनों से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो डिटेल भी हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और आपको क्या लगता है इन दोनों की बैटल में कौन विनर होगा, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।